Hello students, today we will start chapter 5 of geography, natural vegetation and wildlife. बच्चों अब हम आज पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो बच्चों फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड कि नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, और उसके बाद में फिर वाइल्ड लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे कि वाइल्ड लाइफ का क्या इम्पोर्टेंस है। पहले हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है। फ्लोरा एंड फोना, पूरे चैप्टर में ये वर्ड बार बार आएंगे, तो पहले हम इनका मतलब समझेंगे। सबसे पहले फ्लोरा क्या होता है। फ्लोरा पूरे प्लांट्स और एक पर्टिकुलर रीजन और एक पर्टिकुलर पीरियड में एक जगह पर उगने वाले प्लांट्स को डिनोट करता है। और फोना जो होता है वो स्पीशीज ऑफ एनिमल, जानवर, वाइल्ड लाइफ को डिनोट करता है। सिंपल वर्ड्स में प्लांट्स हो गए फ्लोरा और एनिमल्स हो गए फोना। अब नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। नेचुरल मीन्स नॉट मैन मेड, समथिंग दैट इज गिफ्टेड बाय नेचर। वेजिटेशन यानी कि प्लांट, सो नेचुरल वेजिटेशन वो प्लांट्स होते हैं जो विदाउट एनी ह्यूमन एड के, बिना ह्यूमन के सपोर्ट के, बिना हमारी हेल्प के, बिना हमारी इंटरफेरेंस के, बिना ह्यूमन के डिस्टरबेंस के जो ग्रो करते हैं, उन प्लांट्स को हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी डाइवर्स कंट्री है। हमें पता है फिज़िकल फीचर्स में हमने पढ़ा है कि ऑलमोस्ट सारे फिज़िकल फीचर्स जो भी पॉसिबल हो सकते हैं, दैट इज़ पॉसिबल इज़ ए पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे माउंटेन्स है, डेजर्ट्स है, आइलैंड्स है, ओशियंस है, प्लेट्यूज़ है, रिवर्स है, एवरीथिंग इज़ हियर इन इंडिया। इसकी वजह से लैंड फॉर्म ऑफ इंडिया इज़ सो डाइवर्स। इसी की वजह से हमारे यहाँ का वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ भी बहुत डाइवर्स है। इनफैक्ट जो 12 मेगा डाइवर्सिटीज़, बायो डाइवर्सिटीज़ है वर्ल्ड की, तो आवर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज़ कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे कैसे हो सकता है। तो इंडिया में करीब 47,000 प्लांट स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं। 47,000 प्लांट स्पीशीज़ ऑक्यूपाइज इंडियन लैंड मास। डाइवर्सिटी और उनकी स्पीशीज़ की बात करें तो हम 10th नंबर पर आते हैं वर्ल्ड में, और एशिया में 4th नंबर पर आते हैं। देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया। वर्ल्ड के टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में इंडिया 6% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। पूरे वर्ल्ड में फ्लावरिंग प्लांट 6% इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इंडिया। अब हम एनिमल्स की स्पीशीज़ की बात करें तो जस्ट लाइक प्लांट्स, यहाँ पर भी हमारे यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी है। हमारे यहाँ पर इंडिया में अप्रॉक्स 89,000 स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की। सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, अगर फिशेस की भी बात करें तो इंडिया में रिच वैरायटी है फिशेस की। नेचुरल वेजिटेशन प्लांट की वो कम्युनिटी होती है जो बगैर ह्यूमन इंटरफेरेंस के नेचुरली ग्रो होते हैं, उसको वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। वर्जिन वेजिटेशन उसको कहते हैं जो मनुष्य से अछूती है, अपने आप ग्रो हुई है। अब हम बात करेंगे बच्चों फैक्टर्स इफेक्टिंग फ्लोरा एंड फौना किंगडम। जो मतलब जो फैक्टर्स एनिमल्स लाइफ को, नेचुरल वेजिटेशंस को अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। और क्या क्या रीजंस हैं कि इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, चाहे वो जोग्राफिकल टर्म्स में हो, चाहे नेचुरल वेजिटेशन के टर्म्स में हो, चाहे वाइल्ड लाइफ के टर्म्स में हो, तो उसके पीछे के क्या रीजंस है। तो हम उन फैक्टर्स को पढ़ेंगे जो इस डाइवर्सिटी के पीछे है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलीफ और क्लाइमेट। ये पहले दो फैक्टर्स हैं जो हमारे यहाँ के वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलीफ। रिलीफ क्या होता है। रिलीफ से मतलब कि किस तरह की लैंड सरफेस, उसकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायमेंशन क्या है, किस तरह का लैंडफॉर्म है। सॉइल आपको पता है, वैरायटी ऑफ सॉइल, ये दोनों ही चीज़ें पूरे इंडिया में एक जैसी नहीं होती है। अलग अलग जगह पर अलग अलग लैंड मास और अलग अलग मिट्टी देखने को मिलेगी। कहीं पर उबड़ खाबड़ लैंड है
तो कहीं पर माउंटेन्स हैं, तो कहीं पर प्लेन्स है। सॉइल के टर्म्स में देखो तो कहीं ब्लैक सॉइल है, कहीं रेड है, कहीं एलुवियम सॉइल है, तो कहीं लेटराइट है, तो कहीं सैंडी है। तो ये सब पूरी कंट्री में अलग अलग हैं। इस वजह से हमारी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट कर पाते हैं रिलीफ की वजह से। जहाँ पर अलग अलग तरह का वेजिटेशन होता है, वहाँ की वाइल्ड लाइफ भी हज़ारों तरह की स्पीशीज़ है। वाइल्ड लाइफ जो है वो वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड होती है। अलग अलग तरह की लैंड है तो उसको इसका इन्फ्लुएंस जो है नेचर ऑफ लैंड के हिसाब से डिफ़र करेगा। वेजिटेशन पर भी जैसी लैंड होगी वैसा वेजिटेशन होगा। जैसे लैंड ज़्यादा फर्टाइल है तो वहाँ एग्रीकल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर होता है, अलग अलग ग्रोथ होती है। अगर सॉइल की बात करें तो अलग अलग जगह पर अलग अलग सॉइल होती है और जैसी मिट्टी होगी वैसा वेजिटेशन होगा, जैसा वेजिटेशन होगा वैसी वाइल्ड लाइफ होगी। अगर ब्लैक सॉइल है तो कॉटन होगा, एलुवियल सॉइल है तो वीट, राइस, बाजरा ग्रो होगा। तो सॉइल पर वेजिटेशन डिपेंड है और अलग अलग सॉइल पर अलग अलग वेजिटेशन होता है और अलग अलग वेजिटेशन में अलग अलग वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है। डेजर्ट में कैक्टस होते हैं, मार्शी सॉइल में मैंग्रोव होते हैं। ये लैंड और सॉइल की वजह से हमारे यहाँ हमारी कंट्री में वेरिएशन है। बच्चों अब अगले फैक्टर्स जो है वो अगले सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू।